ओके बॉयज एंड गर्ल्स। लास्ट टाइम हमने लीव किया था इम्पेरेटिव सेंटेंस पर। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन मैंने पूछी थी एंड सम ऑफ यू टोल्ड मी कि वो वाले सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, वो हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बस इसमें थोड़ी सी मुश्किल यहाँ आती है कि आपको लाइक बच्चा जो है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता कि वेदर ही हैज बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन और इज देयर अ रिक्वेस्ट और इज देयर एन ऑर्डर। तो उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन समटाइम्स होती है। तो वो समझने के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। सो इम्पेरेटिव में विथ टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे, लेट्स सी ये क्या मतलब है इसका। अब ऑर्डर का देखते हैं, जब भी आपके पास सेट टू आएगा आपके रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी यहाँ पे आप उसको ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे और साथ में टू लगाएंगे। नो यूजेज ऑफ दैट। सो ही सेड टू मी ओपन द डोर। उसने मुझे कहा दरवाजा खोलो। अब अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ये ओपन द डोर जो है, या उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि ऑर्डर दिया हुआ है। इस बारे में आप लोग मुझे कैसे बताएंगे कि सर ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है? सर अगर प्लीज होता तो फिर रिक्वेस्ट थी। प्लीज होता फिर रिक्वेस्ट होता, सही, गुड हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब एज मेंशन्ड अर्लियर कि ही सेड टू मी को आप ही ऑर्डर्ड मी लिखेंगे। टू ओपन द डोर को हम वैसे ही लिखेंगे। द मैनेजर सेड टू मी गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। इसका आप लोग जरा चेंज करें, ये कैसे होगा? द मैनेजर सेड टू मी गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। द मैनेजर ऑर्डर मी टू गेट आउट ऑफ। फरिश्ता, माइक को आपने चेंज नहीं किया बच्चे, जिस तरह अमान और मुहिब ने किया। वह गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस, माई भी चेंज हो गई इसमें बच्चा। सही हो गया। ये आपका ऑर्डर था। बात है रिक्वेस्ट पे। रिक्वेस्ट पे काइंडली और प्लीज ये वाले वर्ड डायरेक्ट स्पीच में यूज होंगे, लेकिन आपने इनको रिमूव कर देना है। तो सेट टू को आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड टू में, रिक्वेस्टेड में। और वर्स्ट वर्ड्स ऑफ रिक्वेस्ट ओमिटेड इज, सही है, दैट विल नॉट बी यूज्ड। अच्छा, अब सेंटेंस देखते हैं इसका। टू इज ready to join the two sentences. He said to me kindly help me. अब जब काइंडली आया है तो इसका मतलब है वो हुक्म नहीं दे रहा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सो ही सेड टू मी को हम चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसको आप इसके सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आता है? हिम आता है। सो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इन द सेम वे, अच्छा, इसको आप चेंज करें, ही सेड टू माई फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस वन टाइम। चेंज करें, शाबाश।
नहीं मोहित, फादर कहाँ गया इसमें? फरिश्ता एंड मोहित बोथ। ये दिस वन टाइम को हमने किस चीज में चेंज करना है? दिस वाला लोग भूल गए। हाँ, तो उसको उसी के अकॉर्डिंगली सेट करें ना। दिस वन टाइम को आप लिखेंगे दैट वन टाइम। वन भी साथ में लगाना है। दैट वन टाइम, यस, ऐसा ही है। ये रिक्वेस्ट का तब एडवाइस का आते हैं। अच्छा, ये एडवाइस जो है, ये इस पे आई नीड योर कंसंट्रेशन। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट, वो आपको समझ आना चाहिए। सो यू शैल बी ऑल ईयर्स। एडवाइस दो किस्म के आते हैं आपके पास, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव में आप किसी को कहते हैं कि यार ये काम आप करो, राइट। और नेगेटिव में क्या, आप किसी को किसी काम से रोकते हो कि ये नहीं करो। तो इस दो किस्म के एडवाइस आपके पास आते हैं। अब जो आपका नेगेटिव एडवाइस है वो दो तरीकों से होता है। एक है डू नॉट, सॉरी, एक है फॉरबेड, और एक है एडवाइस। यानी आप किसी को किसी चीज से मना करते हो, उसके लिए आप फॉरबेड वर्ड यूज करते हो। और एक किसी चीज को आप नसीहत कर रहे हो पॉजिटिव वे में, तो वो अब हम देखते हैं। फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, ये इसके फॉर्म है। सेज टू आपका फॉरबिड में चेंज होगा, सेड टू फॉरबेड में चेंज होगा। टू इज एडिड, दैट इज रिमूव्ड, दैट आप नहीं लगाएंगे। नॉट यूज, डू इज ऑल्सो रिमूव्ड। अच्छा, अब आते हैं इस वाले सेंटेंस, ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। अब आप इसको सर देखिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये हाँ सर, ये थोड़ा काइंडली आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा दें। हाँ, वो उसकी सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी। मैं जी अभी हाँ। मैं जिस पे यहाँ पे रुकूंगा इंशाल्लाह। पूरा हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 80% बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम समझेंगे। अब तो आप ये जो सेंटेंस ऊपर को आपने देख, समझाया वो। वो इंस्ट्रक्शंस थी बच्चा के आपकी जो एडवाइस होती है वो आप दो तरीकों से देते। या तो किसी को आप किसी काम से रोकते, यानी करो, किसी को बोलते कि नहीं करो। तो दो तरीकों से होता है, एक हम फॉरबेड लिखते हैं, एक हम एडवाइस लिखते हैं। फॉरबेड मीन मना करना, एडवाइस मीन नसीहत करना, यानी कर लेना कोई भी काम। और ये इसके फॉर्म है, फॉरबिड मना करना, फॉरबेड फॉरबिडन। सेज टू जो है, उसको आप चेंज करेंगे फॉरबिड में, लाइक ही, फॉर ही सेज टू मी। उसके बाद जब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप ही फॉरबिड लिखेंगे। मेन थिंग हमारा स्टार्ट होता है यहां से। सो ही सेड टू मी टू नॉट टेल अ लाई। अब इसका उर्दू तर्जुमा क्या है? यू मिनट, एक मिनट प्लीज। सो ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। उसने मुझे कहा कि झूठ मत बोलो, ये उसका उर्दू तर्जुमा है। अब ये जो मैंने इसको चेंज किया है, सेट टू मी को, लाइक सेट को फॉरवर्ड में चेंज किया है। टू जो है हमने यहां से निकाल दिया है फॉरवर्ड मी। डू नॉट टेल अलाई, टू नॉट टेल अलाई, एक तो इसका स्ट्रक्चर वैसे गलत है।
नॉट टू टेल अलाई आना चाहिए। तो मैं नीचे लिख लूंगा नॉट टू टेल अलाई। अब ये मैंने सही चेंज किया या गलत किया, ये मुझे बता। सर इसमें नेगेटिव एडवाइस है ना सर? सेंटेंस सही है कि गलत? ही फॉरवर्ड मी नॉट टू टेल। सर सही है मेरे ख्याल से। हाँ, फरिश्ता आपका क्या ख्याल है, अमान? सर टेल के बजाय टोल्ड नहीं आएगा? नहीं, वो तो नहीं आएगा। ही forbade me not to tell the lie। नहीं जोए, वो तो कुछ और हो जाएगा। जो मेन चीज आपकी तरफ में आना चाह रहा हूँ उसको आप देखें। इसको अभी उर्दू में इस पार्ट को ट्रांसलेट करते उसने मुझे कहा, डू नॉट टेल, झूठ ना बोलो। सही है। उसने मुझे कहा जी। झूठ ना बोलो। अब इसमें जब मैंने ये चेंज किया, ही फॉरबेड मी का मतलब क्या है? मना किया। मना किया। किसी से? नॉट टू टेल झूठ अ लाई, बोलने से। झूठ ना बोलने से। समझ रहे नो। हो? उसने मुझे मना नॉट किया झूठ डोंट ना टेल अ बोलने लाई से। सर। हाँ, डोंट टेल अ लाई। डोंट भी नहीं आएगा। अब इस नॉट जुमले का आएगा नहीं सर। इस जुमले का मतलब है, ही फॉरबेड मी नॉट टू टेल अ लाई का मतलब है उसने मुझे मना किया झूठ ना बोलने से। यानी एक बंदा है वो झूठ नहीं बोल रहा, वो झूठ बोल रहा है। नॉट टू टेल अ लाई। आपका यहाँ पे आया हुआ है डबल नेगेटिव। उसने मुझे मना किया नॉट टू टेल लाइज का मतलब है कि झूठ बोलो फिर। एक बंदा है वो झूठ नहीं बोल रहा, आप उसको उस काम से मना कर रहे हो। राइट। अब मिसाल के तौर पर मुहिब है, वो झूठ नहीं बोलता। अब मैं उसको मना कर रहा हूं कि यार तुम्हें जो ये वाला पॉइंट है ये झूठ ना बोलने का, ये इससे मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, या इसका मतलब ये झूठ बोलो। तो जब भी आपके पास डबल नेगेटिव आता है, इट मीन्स पॉजिटिव। तो ही फॉरबेड मी नॉट टू टेल का मतलब है कि उसने मुझे मना किया झूठ ना बोलने से। ये अगर मैं यहाँ पे उर्दू में लिख सकूं आपके लिए, ये जुमला आपका समझना जरूरी है। उसने मुझे मना किया झूठ ना बोलने से। अब ये बंदा ये झूठ नहीं बोलता, लेकिन आप उसको मना कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा? सर तो इधर फॉरबेड की जगह एडवाइस आएगा। नहीं, फॉरबेड ही आएगा। ये जो नॉट लगाया हुआ है, अच्छा अब हम एक काम जी और सर। करते हैं आपकी समझ के लिए। ही फॉरबेड मी टू टेल अ लाई। उसने मुझे मना किया झूठ बोलने से। अब कैसा है? अभी सही अब लग रहा है सही है। सर। अब सही है। क्योंकि नॉट टू टेल अलाई का मतलब भी यार तुम झूठ झूठ नहीं बोल रहे हो, मैं तुम्हें उससे मना कर रहा हूं, क्या मतलब झूठ बोलो। सो जब आप फॉरबेड लगाते हैं, तब आप नॉट टू टेल अलाई पे नहीं लिखेंगे। एक आपका फॉरबेड हुआ, दूसरा आपका नॉट हुआ। सो ये आपके डबल नेगेटिव हो गए। तो डबल नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। दो नेगेटिव अच्छा चीजें सर। आती हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव होगा, यानी तुमने अब ये काम करना है। सो इसका जो ओरिजिनल सेंटेंस होगा वो होगा, ही फॉरबेड मी टू टेल अ लाई। सही हो गया। जी सर। ये जुमले जी आपके सर। दो तरीकों से होते हैं। अब एडवाइस वाला देखते हैं। एडवाइस वाला सही है। एड एडवाइस इंस्टेड ऑफ सेड टू, एडवाइस फॉर नेगेटिव, नॉट टू एंड नेवर। एक मिनट। अच्छा, एडवाइस फॉर नेगेटिव, नॉट टू एंड नेवर। एडवाइस आप पॉजिटिव चीजों के लिए देते हो कि यार ये काम करो, और फॉरबेड जो है आप नेगेटिव के लिए देते हो कि यार ये काम नहीं करो। जब आप किसी से कहते हो काम करो तो एडवाइस है, जब नहीं करो तो फिर फॉरबेड है, मना करना। दैट इज ऑब्वियस। और इस सेंटेंस को आप देखिए, ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। अब ही सेड टू मी को हम चेंज करेंगे, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। उसने मुझे
नसीहत की, झूठ ना बोलने की। पिछले सेंटेंस में हमने देखा था ही फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया। यहाँ पे उसने मुझे नसीहत की, यानी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चल रहा है। नॉट टू टेल लाई। आपके पास ये सेंटेंसेस दो तरीकों से आप कर सकते हो। अगर कोई काम करने का आपने उसको कहा, तो आप कहेंगे कि ही एडवाइज्ड। अगर आपने उसको मना करना है, तो आप कहेंगे ही फॉरबेड। और फॉरबेड के लिए फिर आप आगे जाके एक और नेगेटिव जो है वो यूज नहीं करेंगे। इसके जुमले देखते हैं, अभी थोड़े बहुत आते हैं आगे, कि नहीं आते हैं। अच्छा, ही सेड टू हिम नेवर चीट एनी वन। पहले इस वाले को आप एडवाइस वाले से बनाए, वो आसान है। एडवाइस यूज करके बनाए इसको, शाबाश। Was him to never cheat anyone। ये जो नेवर वाला वर्ड है, इसको जो है वो खत्म होना चाहिए। ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू चीट एनीवन। ये जो सर नेवर ऊपर वर्ड है। दिया हुआ था कि नॉट टू या फिर नेवर यूज कर सकते हैं। अच्छा, ही, नहीं उसमें ये होता है कि नॉट टू की कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सर ऊपर ऊपर था ये देखो जरा, एडवाइस। डू नॉट और नेवर की जगह मैंने कहा नॉट टू लगाओ। अच्छा। देखिए, डू नॉट और नेवर की जगह आपने नॉट टू लगाना है। सो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू चीट एनीवन। अब इसी सेंटेंस को आप फॉरबेट से करो। फॉरबेट यूज करो इसमें। शाबाश। ही फॉरबेड हिम टू चीट एनीवन। ये अच्छा होगा, गुड है। ये जरा लिखिए, चेंज करें। ही सेड टू हर टेल द ट्रूथ। ये फिर नहीं हुआ है मुहिब। जी सर। मैंने वही आईडी ओपन की, फिर कह रहा है कि 10 मिनट रह गए यार। जी सर, मुझे नहीं आइडिया। वो जो ईमेल मैंने भेजा था उस पर एक्टिव कर दिया था उसने। यार वही ईमेल मैंने ओपन किया है और वही पासवर्ड दिया है। एंड देन उसके बाद मैंने कोई पासकोड भी उस पर लगाया है। ये पता नहीं क्या हो गया। जी सर, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप उनसे बात कर रहे हैं एक एक दफा। पता नहीं क्या इशू, चलो इसको देखते हैं। अच्छा, ही दे सेड टू हर टेल द ट्रूथ। They advised her to tell the
Should. अच्छा, इसको देखें, चेंज करें। ही सेज टू हर बी अ गुड गर्ल। जोए, तुम लोग वही गलती कर रहे हो ना। सेज को आप कैसे एडवाइज्ड में ले लेके जा रहे हो? एडवाइस आएगा तो ही फिर एडवाइजेज आएगा। ही एडवाइजेज है टू बी अ गुड गर्ल। एक एक चीज की आपने केयर करनी होती है इसमें। हाँ, ये वाला मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा था कि यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन इट। ये थोड़ा सा मुश्किल है। दे से टू हर बी पंक्चुअल। एक बार समझ में आ गई, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बड़ा आसान हो जाएगा। फरिश्ता, ये जो है, दे के साथ एडवाइजेस कहाँ से आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल है इसमें। एस कहाँ से हम लगा रहे हैं दे के साथ? एडवाइज आएगा। द एडवाइज टू बी पंक्चुअल, तो ही शी सिंगुलर नेम के साथ आता है। अब ये करें, ही विल से टू हर बी काइंड। मोहे भी क्या लिखा हुआ है? ही विल एडवाइजेस, जरा इसको पढ़ो दोबारा से। मेरे ख्याल से टेंसेस दोबारा शुरू कराने पड़ेंगे। विल को वुड में क्यों चेंज किया फरिश्ता? सारा प्रेजेंट में चल रहा है यार। कल हमारी फिर क्लास होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ही विल एडवाइज हर टू बी काइंड। हम आगे नहीं जाएंगे।